भावी शुद्ध परमात्माओं, इस पंचम काल में संयम बहुत ही दुर्लभ है और संयम प्राप्त होना भी बहुत कठिन है, क्योंकि यह पंचम काल अवसर्पिणी काल का 5वां काल है। अवसर्पिणी में क्या होता है? आयु, बल, सहनन आदि सब घटते चले जाते हैं और उस सर्पिणी काल में सब बढ़ता चला जाता है। इस घटते हुए काल में संयम को ग्रहण करना और संयम रूप भाव का होना बहुत कठिन है। बंधुओं, आपके सामने इतने सारे साधु छोटी छोटी उम्र के विराजमान हैं जिन्होंने संयम ग्रहण किया है, महाव्रत को अंगीकार किया है। इन जो मुनिराज सामने आपके विराजमान हैं, उनकी उम्र के आपके पुत्र होंगे, आपके पोते भी होंगे, जिन्हें मात्र एक मंदिर जाने के लिए कहा जाता तो वो कहते हैं, बोले अभी समय नहीं है, अभी पढ़ाई करनी है। और यहाँ पर जो मुनिराज बैठे हैं, आप देखिए, अपने आप को एक तीर्थंकर के रूप को धारण कर लिया है। एक बच्चा हमारे पास आया, हमने पूछा बेटा मंदिर जाते हो? तो उन्होंने कहा, बोले अभी हम मंदिर नहीं जाते, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कहा बेटा आज छुट्टी है, इतने सारे साधु है, आप आहार दे दो। तो बोले अभी मैं आहार दूंगा क्या? मेरे को अभी समय नहीं है आहार देने का। क्या बोला? अभी समय नहीं है। हमने कहा कब समय आएगा? तो बोले और बड़े हो जाएंगे। कब बड़े हो जाएंगे? जब कुर्सी पे बैठने वाले हो जाएंगे। मतलब बड़े होने का अर्थ क्या लेना? तो हमने अर्थ निकाला कुर्सी पे बैठने वाले हो जाए, क्योंकि जब घर गृहस्थी से फ्री हो जाएंगे तब मंदिर जाएंगे, तब आहार देंगे। बंधुओं, संयम की सेवा करना हम नहीं चाहते, संयमी की सुरक्षा करना हम नहीं चाहते, और यहाँ संयम ग्रहण करना जिस काल में बहुत कठिन है, उस काल में इतने सारे मुनिराज अपने इंद्रिय विषयों को छोड़ करके, भोगों को छोड़ करके आपके सामने विराजमान हैं। बंधुओं, संयम कहो तो एक हलवे की तरह है और संयम कहो तो लोहे के चने चबाने के समान है। साधुओं ने इस संयम को अपने आप में अंगीकार कर लिया है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समझ लिया है। और आपको यदि कहा जाए कि आप इस उम्र में मात्र एक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कीजिए, तो आप कहेंगे, बोले अभी हम ब्रह्मचर्य व्रत भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? क्योंकि आप भोगों में फंसे हुए हैं, भोगों में रत हैं और भोगों की लालसा लगी हुई है। और देखिए, ये जिस काल में आदमी, एक बच्चा 10 बजे तक 11 बजे तक सोता है। कल एक बच्चा
संघ के चैत्यालय में अभिषेक करने के लिए आया। सुबह जल्दी उठ गया, अभिषेक किया। अभिषेक के बाद में क्या हुआ, तो घर पे जा कर के नींद में सो गया, आराम करने लग गया। और यहाँ पर देखिए साधु सुबह 3 बजे से, 2:30 बजे से, 3:30 बजे से, 4 बजे से साधु अपनी साधना करने के लिए उठ जाते हैं और न जाने रात में कितनी बजे वो आराम करते हैं। पूरा दिन अपनी साधना में लगे रहते हैं। उनको देख करके विचार आना चाहिए हम लोगों को कि कैसे ये अपनी साधना में पूरा दिन हंसी खुशी से निकालते हैं, बोझ समझ करके संयम का पालन नहीं करते। और संयम ग्रहण भी जबरदस्ती नहीं किया, अपनी स्वेच्छा से संयम को ग्रहण किया है। इन्हें देख करके मेरे मन इतना गदगद होता है कि इतनी छोटी उम्र में इतने सारे साधु सब कितना लंबा चल करके आए, कितना लंबा विहार किया। लगभग 2 से 2.5 हजार किलोमीटर चल लिए सब साधु। लेकिन उसके बाद भी कितना एकदम खुश, आनंदित चेहरा एकदम आनंदित होता है, एकदम मतलब कहीं भी मायूसता नहीं दिखती, कहीं बोझ नहीं लगता कि इनका संयम इनके लिए बोझ है। संयम में इतनी खुशी होती है बंधुओं। इसलिए हमने कहा कि यदि नहीं समझो तो वो लोहे के चने चबाने के समान है, और समझो तो हलवे के समान है। जैसे एक हलवा मुंह में रखा, गले उतर गया। तो इन सब साधुओं ने अपने संयम को हलवा समझा। इस पंचम काल में ये हुंडा और सर्पिणी काल दोष है, क्योंकि ये कई कल्प काल, असंख्यात कल्प काल बीतने के बाद में एक हुंडा और सर्पिणी काल उत्पन्न होता है। उस काल में भी इतने सारे साधु पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। संयम लेना सरल नहीं है। संयम तो एक थोड़े समय का काल है, लेकिन उसके बाद में हंसी खुशी पूर्वक उत्साहपूर्ण होकर के इस संयम को पालन करना बहुत कठिन होता है। इस काल में आपको इतने सारे साधुओं का, चतुर्विध संघ का दर्शन होना आपका पुण्य है बंधुओं। इस पुण्य, आपके पुण्य से ही यहाँ चतुर्विध संघ विराजमान हैं। आप उनकी सेवा अर्चा करें, जिससे कि यह साधु संघ जो है, क्योंकि श्रावकों की सेवा से ही साधु अपने संयम को आगे बढ़ाता है, क्योंकि साधु पालन अपने संयम का स्वयं करता है। लेकिन श्रावका से जो चर्या है, उस चर्या में आप सहयोग देते हैं और साधु अपने संयम का पालन करता है। बंधुओं, आप साधुओं की सेवा करें और साधु अपने संयम का पालन करें, यही